आज देश की संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश हो चुका है और इस बजट से उद्योग जगत की जो उम्मीदें थी उस पर बजट काफी हद तक खराब भी उतरा है। बजट पर महिला उद्यमियों और आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल से बात की हमारे संवाददाता पीयूष पारे ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है और आम बजट की क्या खास बातें रही हैं और आखिर कौन से वो की पॉइंट्स थे जो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर पाए हैं। आम लोगों की नज़र से बात करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट की नज़र से बात करेंगे और उसके साथ में महिलाओं की नज़र से कैसा क्या बजट रहा है, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में पायल अग्रवाल जी हैं। मैम, किस तरीके का बजट रहा है, कौन से वो की पॉइंट्स थे जो अट्रैक्ट कर पाए और आपको लगता है कि खरा उतरा है उम्मीदों पर बजट? मैं ऐसा सोचती हूँ कि उम्मीदों पे 100% खरा उतरा है हमारा बजट। जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट किया है, इट हैज़ रियली फोकस्ड ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और जो उनका एक अमृतकाल का जो विजन है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का, उस पे उनकी जो 7 प्रायोरिटीज़ है, बी द ग्रीन सेक्टर, द युवा सेक्टर, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द ओवरऑल डेवलपमेंट, जो यूथ के लिए, एमएसएमई के लिए, स्टार्टअप के लिए, हर चीज़ को उन्होंने माइंड में रखते हुए हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ किया है। और जहाँ तक महिलाओं के लिए किया है, तो हाउसवाइफ्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, प्रोफेशनल, सब चीज़ को माइंड रखते हुए डिजिटल लाइब्रेरी को ले लीजिए, या जो महिला समिति सेवा, जो सेविंग सर्टिफिकेट उन्होंने जो किया है, वो खास तौर पे मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है, जिससे महिलाएं इंडिपेंडेंट हो सकती है। जो थोड़े से उनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उससे वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि 100 में से 100% मेरी तरफ से बजट बहुत अच्छा उन्होंने अनाउंस किया है। कवर्ड ऑल द सेक्टर्स। जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है या जो सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जो बनाएंगे, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो ये कहूँगी कि ये सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस अगर इसमें जो IITs में बनेंगे, अगर उसमें रिसर्च के लिए अगर आम स्टूडेंट्स को भी अगर हम ओपन कर सकते हैं फॉर 1 or 2 months ऑफ रिसर्च इंटर्नशिप, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प। क्योंकि देखिए, हम इनोवेशन और डिजिटाइजेशन में हमें आगे बढ़ना है, तो रिसर्च पे जो फोकस है और इनोवेशन पे जो फोकस है फॉर इन ऑल सेक्टर्स, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अ लॉट। और विमेन के लिए तो जैसे पायल ने बताया ही है कि विमेन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है। टैक्स साइड आई थिंक ही विल डिस्कस अबाउट दैट, बट एज अ कंट्री की ग्रोथ अगर लॉन्ग टर्म हम देखते हैं तो डिजिटलाइजेशन पे जो फोकस हुआ है, अगर आप सारी प्रायोरिटी सेक्टर 1 to 7 में जाएंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन का बात करी हुई है, जो कि हमारी कंट्री की ज़रूरत भी है आज, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग, बिलियंस ऑफ पीपल लिव्स इन इंडिया, और अब तो हम चाइना को भी सरपास कर चुके हैं पॉपुलेशन में। तो इसमें विदाउट डिजिटलाइजेशन हम ये पॉसिबल नहीं है इतनी जनता को मैनेज करना। मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। 3 एक्सेलरेटर्स इंक्यूबेशन खोलेंगे वो हैदराबाद में, तो हमें लगता है कि MP में भी होना चाहिए। सिमिलरली उन्होंने बात करी ई-कोर्ट्स की, कि उन्होंने एडिशनल 7,000 करोड़ का फंड अलोकेट करा है ई-कोर्ट्स के लिए, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो बना रहे हैं, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हर घर में फ़ोन है, तो डिजिटल लाइब्रेरी से एजुकेशन ईजी हो जाएगा। बुक्स जो नहीं खरीद पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, टैक्स को लेकर इन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, वो आम आदमी या आप मिडिल क्लास को बोलिए, उनके लिए बहुत सारी राहत है। जो पास्ट में कुछ सालों तक हर साल के बजट में हर आम आदमी को एक अपेक्षा होती थी कि इस बार कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, बट इस बार इन्होंने इसके ऊपर काम किया है। सारे सेक्टर्स जिनके लिए ये बेनिफिट्स अनाउंस किए गए हैं, इसको ये एक रैशनलाइज तरीके से देखें और इसका पूरा बेनिफिट लें। चलिए, यहाँ पर बेनिफिशियल कहीं ना कहीं ये बजट होगा, ऐसी उम्मीद तमाम जो लोग हैं वो जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भविष्य का बजट है। सरकार का विजन खास तौर पर है कि आने वाले 20-25 सालों में किस तरीके से भारत का जो ग्रोथ रेट है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर रफ्तार उसको भी मिल सके। वही कोशिशें कहीं ना कहीं इस बजट के दौरान सरकार की नजर आती है। धीरज के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।